12 साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस का आयोजन हो रहा है। एक तरफ यहाँ सीईओ की फोरम की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है। गोवा में जर्मन नेवल शिप्स पोर्ट कॉल पर है। आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। बड़ा टाइट शेड्यूल है जी इंडियन लीडरशिप का। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर भी कुछ घंटे पहले ही इंडिया पहुंचे हैं। वो ब्रिक्स प्लस समिट में थे, उससे पहले खैर मोदी साहब एक दिन पहले पहुंच गए थे। लेकिन इम्पोर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कि इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है? जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीजें खरीद लेता है। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है दुनिया में, उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हो, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, समिट्स हो, जो भी हो। पीएम नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां बता रहे हैं कि भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती कितनी मजबूत है और किस तरह से दोनों देश एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं, इन सब के बीच जर्मनी के चांसलर भी ओलाफ स्कोल्स वो भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि दुनिया को भारत जैसे भरोसेमंद दोस्तों की जरूरत है। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में हर कोई देश भारत से अच्छे संबंध चाहता है और भारत के साथ व्यापार करना चाहता है और इसीलिए अब दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश भारत को हथियार बेचने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ लगी हुई है। और अभी का जो ताजा मामला है उसको देखा जाए तो जर्मनी बनाम स्पेन का बना हुआ है। दरअसल इस समय जर्मन चांसलर ओलाफ भारत पहुंचे हुए हैं और उनकी इस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को हथियार बेचना है। ओलाफ के साथ जर्मनी के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी भारत आए हुए हैं। जर्मनी की इस यात्रा का मकसद है कि भारत के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत किए जाएं और समुद्री सहयोग को भी बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जर्मनी भारत को सबमरीन बेचने पर भी नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि जर्मनी से पहले स्पेन भी भारत को सबमरीन का ऑफर दे चुका है और इसीलिए अब इन दोनों देशों में होड़ लगी हुई है कि कौन भारत के साथ अच्छे सैन्य संबंध स्थापित कर पाता है और कौन अपनी सबमरीन की डील भारत के साथ तय कर पाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हथियार बेचने से अच्छा खासा मुनाफा होता है और ये दोनों देश भारत को सबमरीन बेचने के लिए इस समय लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। अभी तो आपने देख लिया ब्रिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब हुआ यह है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स पहुंच चुके हैं इंडिया और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्स के बीच मुलाकात हुई। अब जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए
दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। दो कंट्रीज़ हैं जो कि हमने देखा कि ब्रिक्स में भी क्या बात की गई। जो वज़ीर आज़म मोदी हैं और जो दूसरी तरफ चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं उनकी तरफ से कि इस प्लैनेट की जो 2 लार्जेस्ट नेशंस हैं उनके बीच में वो हैंडशेक हुआ जो हमने आपको बताया। तो इसी तरीके से आप ये याद रखें कि जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब कोई मुआहिदा किया जाता है, उसमें भी दुनिया की 2 बिगेस्ट नेशंस जो हैं वो दुनिया उनको ऐसे देखती है। तो एक चाइना जो है वो पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बना चुका है, लेकिन जर्मनी ये चाहता है कि वो चाइना से रिलायंस ख़त्म करके इंडिया पर जो है पूरे तरीके से डिपेंड कर जाए, क्योंकि उसको वो देख रहा है, उसे ये पता है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है और इंडिया ये कर सकता है। और जैसे आपने देखा कि एप्पल का बिजनेस इंडिया गया, जो भी बिजनेस अगर उठ के जा रहा है तो इंडिया ही जा रहा है ना चाइना से, तो इसका मतलब है अगर कोई नेमुल बदल अल्टरनेट है तो इंडिया ही है। इसके अंदर मैं देख रही थी कि जो रॉयटर्स है वो ये लिखता है कि जर्मनी बेट्स ऑन इंडिया टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। तो बल्कि यहाँ तक लिखा गया कि अगर ऑन बीजिंग इवन इफ इंडिया डज नॉट टर्न आउट टू बी दी न्यू चाइना। क्या चलो अगर इंडिया जर्मनी के लिए न्यू चाइना नहीं भी बनता तब भी इतना तो हो कि जो इंडियन मार्केट है, वास्ट इंडियन मार्केट में जर्मनी की फुल फ्लेज एक्सेस हो जाए। अच्छा, अब जब हम ये इंडियन मार्केट में एक्सेस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मिलिट्री डील्स हैं, आर्म डील्स हैं, वो तो अपनी जगह पर हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि ये इसमें जो है ख़ास तौर पर सबमरीन डील्स की बात की जा रही है और उसमें जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच अब जो भी होगा डेवलपमेंट्स वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी के साथ ख़ास तौर पर जो इंडो पैसिफिक है उस तक एक्सेस के लिए भी इंडिया एक गेटवे के तौर पर एक काम अंजाम देता है, यानी इंडिया को एक गेटवे के तौर पर देखा जाता है। जर्मनी ऐसे ही देख रहा है कि इंडो पैसिफिक में भी वो अपनी एक्सेस चाहता है। और आप जानते हैं कि जो लॉजिस्टिक एक पैक्ट है इंडिया का वो तो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ है। अब जर्मनी की भी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ वो लॉजिस्टिक पैक्ट जर्मनी का भी हो जाए और उसको भी इंडो पैसिफिक तक एक्सेस मिले। और इसी के साथ इससे भी बढ़कर, अभी तो मैंने आपको ये 2-4 पॉइंट्स बताए ना, ये भी बहुत बड़े पॉइंट्स हैं अगर आप देखें। इससे भी जब आप आगे बढ़ते हैं तो जर्मनी यहाँ तक कह रहा है कि जो इंडिया और जर्मनी है उसके बीच जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है और ख़ास तौर पर जो यूथ है उसको भी बहुत उससे वो इस्तेमाल करना चाहता है। यानी ये कि जो जर्मन यूथ है वो भी और इंडिया की यूथ दोनों मिलकर, एक तो ये कि इनके बीच कांटेक्ट हो, इनके बीच जो है रिश्ते हों कायम, और इसी के साथ जो इंडियन यूथ है उस तक भी जर्मनी की एक्सेस हो, ताकि उनके लिए जैसे कि पूरी दुनिया को इंडिया अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है अपनी यूथ के थ्रू, अपने जो उनकी आप कह लें